हम सबका सपना होता है ना, हवा में उड़ना, एकदम इनविंसिबल हो जाना, बिल्कुल अपने प्यारे टोनी स्टार्क जैसे। मतलब क्या सूट है, स्टाइल भी पूरा और पावर ऐसी कि पूरी दुनिया बचा ले। सीरियसली क्या सूट है बॉस, आसमान में ऐसे उड़ना जैसे वॉक कर रहे हो, हाथों से रिपल्सिव बीम्स निकालना, ट्रक व्रक तो ऐसे ही उठा लेना, और वो हेड्स अप डिस्प्ले, सारी इंफॉर्मेशन आंखों के सामने, सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो अल्टीमेट पावर फैंटेसी है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सच में रियल लाइफ में ऐसा सूट बनाना पॉसिबल है? क्या साइंस और इंजीनियरिंग इतनी आगे बढ़ गई है कि हमें अपना टोनी स्टार्क बना दे? चलो आज इसी की तह तक जाते हैं। तो ठीक है, इस बिलियनेयर के हाई टेक खिलौने को बनाने के लिए देखते हैं कि शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है। ये रही हमारी सुपर हीरो सूट शॉपिंग लिस्ट। बड़ी सिंपल सी है नहीं? एक लिमिटलेस पावर सोर्स, एक पर्सनल फ्लाइट सिस्टम, थोड़ी सी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और हाँ, एक जीनियस लेवल का एआई असिस्टेंट। बस इतना ही तो चाहिए। शॉपिंग लिस्ट तो बड़ी कूल लग रही थी, लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक पर। और जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं ना, ये सपना सीधा एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर में बदल जाता है। फिल्म में देखो, टोनी के पास एक छोटा सा कूल सा आर्क रिएक्टर है, क्लीन एनर्जी, जीरो नॉइस। और रियलिटी में हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो इतनी भारी बैटरीज लगाओ कि सूट पहनकर डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, उड़ना तो दूर की बात है, या फिर इतना शोर करने वाला टर्बाइन फिट करो कि दुश्मन को 10 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा कि आप आ रहे हो। स्टेल्थ मिशन? हाँ, भूल जाओ। टोनी स्टार्क को देखा है, एकदम शांति से, ग्रेसफुल तरीके से उड़ता है। और रियल लाइफ में हाँ, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज ने जेट सूट्स बनाए हैं, लेकिन उनका शोर ऐसा लगेगा जैसे कान के पास ही फाइटर जेट स्टार्ट हो गया हो। और उनका फ्लाइट टाइम हाँ, वो सुनकर तो बस हंसी ही आती है। तो कितनी देर तक उड़ सकते हैं? बस 5 से 9 मिनट। सीरियसली, इससे ज्यादा टाइम तो मैगी बनाने में लग जाता है यार। ओके ठीक है, फ्लाइट सिस्टम का तो बैंड बज गया। स्ट्रेंथ का क्या सीन है? फिल्म में आयरन मैन एक्रोबैटिक्स कर रहा है, बैक फ्लिप्स मार रहा है। रियल लाइफ में हमारे पास सार्कोस गार्डियन एक्सो जैसे एक्सोस्केलेटन्स हैं। हाँ, वो वजन उठा सकते हैं, बहुत सारा वजन, लेकिन उन्हें पहनकर ब्रेक डांस करने की सोचना भी मत। इतने क्लंकी और स्लो होते हैं, एक गलत मूव और सिस्टम आपके हाथ पैर तोड़ देगा, सीधा हॉस्पिटल। और फिर आता है जार्विस, टोनी का बेस्ट फ्रेंड। वो एक प्रॉपर एजीआई है, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो कुछ भी सोच सकता है, प्लान बना सकता है, दुनिया बचा सकता है। और आज का एआई वो नैरो एआई है, मतलब वो शायद आपको दीवार से टकराने से बचा ले, बस। उससे विटी जोक्स या लाइफ एडवाइस की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। वेट, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म हो गई, और भी हैं। सूट के अंदर की गर्मी, मतलब आप एक चलती फिरती भट्टी में बंद हो। कंट्रोल लैग, मतलब सूट पहले हिलेगा, आप बाद में। चोट लगना तो गारंटीड है। सेफ्टी, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच और बूम, खेल खत्म। और अगर ये सब सरवाइव कर भी लिया तो शहर के ऊपर उड़कर देखो, ट्रैफिक पुलिस जो चालान काटेगी ना, वो अलग। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये सपना कभी सच होगा? चलो अब एक्सपर्ट्स की सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। MIT के एक टॉप एक्सपर्ट है यू हेयर। वो साफ साफ कहते हैं, सुपर हीरो सूट के पीछे मत भागो, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो इंसानों के काम आए, जो उनकी लाइफ बेहतर बनाए। मतलब फोकस सुपर हीरो बनाने पर नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करने पर होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि एक ऑल इन वन आयरन मैन सूट तो फिलहाल एक सपना ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं हो रहा। स्पेशलाइज्ड सूट्स बन रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक्सोस्केलेटन्स जो उन्हें भारी सामान उठाने में हेल्प करते हैं, सोल्जर्स के लिए सूट्स जो उनकी एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। तो सुपर हीरो सूट ना सही, पर रियल लाइफ हीरोज की मदद जरूर हो रही है। तो चलो फाइनल स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। फ्लाइट पॉसिबल है, लेकिन बहुत ब्रीफ और सुपर रिस्की। स्ट्रेंथ हाँ मिल सकती है, लेकिन स्लो और बल्कि सूट्स के साथ। तो बेसिकली हमारे पास पजल के कुछ कुछ पीसेस तो हैं, पर पूरी आयरन मैन वाली पिक्चर अभी भी बहुत बहुत दूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। लैब्स में ये सपना आज भी जिंदा है, और यही सपना, यही आइडिया रियल वर्ल्ड के इंजीनियर्स को इंस्पायर कर रहा है, बेहतर बैटरीज, लाइटर मटेरियल्स, स्मार्टर एआई बनाने के लिए। तो आयरन मैन भले ही फिक्शन हो, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल रियल है।
तो एक आखिरी सवाल, सोचिए, अगर आज अभी आपको आयरन मैन के सूट का सिर्फ एक फीचर मिल सकता तो वो क्या होता? हवा में उड़ने की आजादी, चीजों को आसानी से उठाने की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, या फिर जार्विस जैसा एक सुपर इंटेलिजेंट और लॉयल दोस्त? सोचिएगा जरूर।